सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत में अमरीका तरक्की की बुलंदियों पर जा रहा है। सऊदी अरब ने अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी करने का कहा है। अमरीका में सऊदी सरमायाकारी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अमरीका में सऊदी सरमायाकारी $1 खरब तक बढ़ाएंगे। आलमी अमन में सदर ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बाजोड़ और बन्नू में 16 और 17 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 23 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में कार्रवाई के नतीजे में 11 खारजी हलाक किए गए। हलाक खारजियों में उनका सरगना सज्जाद उर्फ अबू जर भी शामिल था। बन्नू में एक और कार्रवाई में 12 खारजियों को हलाक किया गया। 18 नवंबर की सुबह फितनतुल खवारिज की शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। एक खारजी IED नस्ब करते हुए हलाक हो गया। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़िला बाजोड़ और ज़िला बन्नू में फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ख़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके की मसम्मत, जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने उन्हें बताया कि दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदारों का सुराग लगा लिया, सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया है। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी है। ख़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी कोशिशों को सराहा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को क्रिकेट बोर्ड ने जिम्मेदारी क्यों दी? साबिक कप्तान अजहर अली ने हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट और कौमी सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। PCB ने 2 रोज पहले ही सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मामला सौंपे थे। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारी फरोख्त करने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब 48 तैयारी खरीदना चाहता है, जिनकी मालियत कई अरब डॉलर है। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान समेत 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ट्रंप की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस गजा की अबूरी इंतजामिया और तामीर नौ की निगरानी करेगा। मंसूबे में गजा के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती, सिक्योरिटी इंतजाम, हमास को गैर मुसल्लह करना, तामीर नौ और मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी रियासत के मुमकिना रास्ते का जिक्र शामिल है। आलमी बैंक की ज़ेर निगरानी ट्रस्ट फंड के जरिए तामीर नौ और अबूरी इंतजामिया चलाई जाएगी। करारदाद की मंजूरी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दुनिया को मुबारक हो, सिक्योरिटी काउंसिल ने वोट के जरिए बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम और मंजूर कर लिया। बोर्ड की सरबराही वो खुद करेंगे। दुनिया के ताकतवर रहनुमा भी इसमें शामिल होंगे। चीन और रूस का गजा अमन करारदाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दोनों मुल्कों का कहना है गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, किसी और का नहीं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि करारदाद फ़लस्तीनी हुक्मरानी के उसूलों की अक्कासी नहीं करती। रूसी मंदूब ने कहा कि यह मनसूबा फ़लस्तीनियों को अमन से बाहर रखता है और गजा और मगरबी किनारे की मज़ीद तकसीम का खतरा पैदा करता है। हमास ने बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती मुस्तरद कर दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का करारदाद का खैर मकदम। हमास का कहना है कि तमाम मज़ाहमती धड़े गजा पर मुसल्लत बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुस्तरद करते हैं। सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी फोर्स हो जिसे जंगबंदी की निगरानी के लिए तैनात किया जाए। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि अमरीकी मनसूबा मुस्तकिल जंगबंदी की तौसीक़ करता है।
पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मनसूबे का खैर मकदम करते हैं। बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल कुद्स होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब, कहा आज मंजूर करदा मुश्तरका एलामिया रुकन ममालिक की खुशहाली में मुआविन साबित होगा। SCO हंगामी सूरत हाल से निपटने और इंसानी ताउन में इलाकाई सतह पर मौसर किरदार अदा करने की बेहतर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी पर मबनी एक फ़ाल डिजास्टर मैनेजमेंट निज़ाम तैयार किया है। इलाकाई आफात से निपटने की तैयारी मजीद बेहतर बनाने के लिए SCO पार्टनर्स के साथ मशकों के इनेकाद के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान इस मुश्तरका सफ़र में एक फ़ाल और तख्लीकी शराकतदार बनने के लिए पुरअज़्म है। बरतानिया में सियासी पनाह के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ, नई इस्लाहात सामने आ गईं। नाकाम दरख्वास्त गुजारों को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाएगा। सियासी पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर तारकीन वतन को फौरी तौर पर मुल्क से निकाला जाएगा। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 5 साल के बजाय 20 साल इंतजार करना होगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि सियासी पनाह मिलने की मुद्दत 5 साल से कम करके 2.5 साल कर दी गई। आबाई मुल्क को महफूज तस्वुर किए जाने की सूरत में पनाह गुज़ीन को वापस भेज दिया जाएगा। बरतानिया अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को मौसर और सख्त बना रहा है ताकि गैर कानूनी तरीके से मुल्क में आने वालों के दबाव को कम किया जा सके। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। तर्जुमान के मुताबिक इजलास को बताया गया कि पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ फेंका है। कल अदम जमात के ठिकानों से जदीद असलहा, गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और दीगर सामान बरामद हुआ। कल अदम इंतहा पसंद जमात के ओहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला का ज़ेर तामीर स्मॉल डैम्स की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला के सूबे में ज़मीन काबिल काश्त बनाने के लिए जामे प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल काश्त ज़मीन में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शहरियों को अपने दफ्तर बुलाकर मसाइल सुने, मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासी सरगर्मियों से आगाह किया। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करने में कामयाब हो रही है। पंजाब के अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने दिफाई खिदमात के मंजूर शुदा मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली। विफाकी सिविल आर्म्ड फोर्सेस की दिफाई आलात की मुरम्मत और देखभाल के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त पर 10 करोड़ 3 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली। ऑफ शोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के लाइसेंस की तौसीह की मंजूरी भी दे दी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में नौजवान शादीशुदा लड़की का कत्ल, फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस सर्जन के मुताबिक 17 साल लड़की की मौत गला दबाने से हुई। मकतूला के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूला के शौहर के कज़न को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की की 1.5 माह पहले ही शादी हुई थी। शौहर के हमरा कुछ अरसे के लिए कराची आई थी। शौहर की खाला के घर रुके हुए थे। शौहर काम पर था जब लड़की की मौत वाक़ हुई। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक लड़की को शौहर के कज़न और दीगर लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की। लड़की के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी खुशखुरम थी, अक्सर फ़ोन पर बात होती थी। अचानक मौत की इत्तला मिली। पुलिस ने कीमियाई तज़किया और DNA के लिए मकतूला के जिस्म के नमूने हासिल कर लिए। मजीद मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिए जाने का इम्कान है। सिंध में बच्चों में HIV केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते मजीद 4 बच्चों में HIV की तशखीस। रवां साल अक्टूबर तक 29 नए केसेस सामने आ चुके हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में मुख्तलिफ अज़ला से 12 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई। कराची के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों से भी नए केसेस रिपोर्ट हुए। डॉक्टरों के मुताबिक बार बार निमोनिया, बुखार और शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत में मुब्तला बच्चों में पहले से HIV वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ।
HIV वायरस की वजह से बच्चों का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो गया और वो बार बार बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मरज़ की बरवक्त तशख़ीस के लिए माहिरीन का छोटे मराकज़ में HIV की स्क्रीनिंग किट्स की फराहमी पर जोर। हुकूमत सिंध का कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर और नई EV बसें चलाने का फैसला। सिंध के दीगर अज़ला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स शुरू करने का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, उम्मीद है डबल डेकर और नई EV बसें आइंदा हफ्ते तक कराची पहुँच जाएंगी। दिसंबर तक EV टैक्सी शुरू करना और मजीद 500 बसें लाने का हदफ है। शर्जील मेमन की येलो लाइन BRT के रास्ते में हायल यूटिलिटीज़ की जल्द मुंतकली की हिदायत। कहा, हुकूमत सिंध मनसूबे को जल्द मुकम्मल करना चाहती है। इंटरनेट पर सिक्योरिटी खिदमात फराहम करने वाली क्लाउडफ्लेयर कंपनी की सर्विसेज में तकनीकी खराबी दूर कर दी गई। क्लाउडफ्लेयर कंपनी का कहना है कि सर्विस मामूल पर रखने के लिए निगरानी जारी है। क्लाउडफ्लेयर डैशबोर्ड पर लॉग इन का मसला हल करने पर काम कर रहे हैं। तकनीकी खराबी की वजह से सोशल मीडिया ऐप्स और इंटरनेट सर्विसेज मुतासर हुई। अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफ्द को कैदी महमूद अहमद अवान तक काउंसलर रसाई दी गई। शहरी से मुलाकात कराई गई। अमरीकी शहरी महमूद अहमद अवान थाना रवात में दर्ज मुकदमे में कैद हैं। रावलपिंडी में अडियाला रोड पर अलीमा खान का धरना जारी। पुलिस की जानिब से अलीमा खान को रास्ता खाली करने की दरखास्त। अलीमा खान ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। धरने के शुरका को उठाने के लिए पुलिस ने सड़क पर पानी का छिड़काव किया। और 3 मुल्की T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया।